नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक सामान्य चर्चा करेंगे कि किस दिन रात बड़ी होती है, किस दिन दिन बड़ा होता है, कब रात और दिन बराबर होते हैं। इस पर हम लोग सामान्य चर्चा करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, जो बदलती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। हम उपसौर 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, सर्वाधिक दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है और 4 जुलाई को सर्वाधिक दूर होती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातः एवं सायंकाल की तुलना में दोपहर में सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा की तीव्रता अधिक होती है। दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और प्रकाश कम फैलता है, जिसके कारण हम लोगों को गर्मी महसूस होती है, ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इसलिए प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। इसी प्रकार सायंकाल और प्रातः काल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैलता है। इसलिए इस समय प्रकाश की तीव्रता दोपहर की तुलना में कम होती है। यानी सुबह और शाम को हमको गर्मी कम महसूस होती है और दोपहर में ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इसलिए महसूस होती है दोपहर में कि सूर्य का प्रकाश सीधे हम लोगों पर पड़ता है, उसका प्रकाश फैलता नहीं है। लेकिन सुबह और शाम को सूर्य का प्रकाश क्या होता है, तिरछा फैलता है, जिसके कारण हम लोगों पर उसकी सीधा उसका उसका जो प्रकाश है सीधे नहीं पड़ता है, जिसके कारण दोनों टाइम में गर्मी कम होती है। सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक तरफ रहता है। यानी पृथ्वी वर्ष भर एक तरफ झुकी होती है। यानी ये 23.5 अंश पर झुकी रहती है, जिसके कारण पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन इसी कारण होता है। अगर पृथ्वी झुकी ना होती, अगर पृथ्वी ऐसे सीधी होती, तो क्या होता? भले परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता। वर्ष भर दिन और रात समान होते, यानी 12-12 घंटे के होते। 12-12 घंटे के ये सभी होते। जी, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है। अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी ध्रुव और 6 माह दक्षिणी ध्रुव में अधिक सूर्या तप होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी ध्रुव में और 6 माह दक्षिणी ध्रुव में अधिक सूर्यताप प्रदान करता है। अधिक सूर्यताप प्रदान करता है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं।
इस प्रकार कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा हमारे देश से होकर गुजरती है, सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, यानी गर्मी उस दिन ज्यादा होती है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। यानी एक ध्रुव पर पूरे समय दिन होता है तो दूसरे ध्रुव पर क्या होता है? रात होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। 21 जून को सूर्य 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है, पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, माने हम लोग जिस गोलार्ध पर हैं उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का समय होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी ठंडे का मौसम। जी, अब आइए देखते हैं। यह एक परिक्रमण स्थिति है, कैसे कैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो कैसे कहाँ अधिक बड़ा दिन होता है, कहाँ बड़ी रात होती है, कहाँ कब पूरे समय दिन और रात बराबर होते हैं, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप देखिए कि पृथ्वी जो है 23 सितंबर को, देखिए पृथ्वी 23 सितंबर को सूर्य के सामने सीधे है। इस दिन क्या होता है कि दिन और रात बराबर है। क्या है? दिन और रात बराबर होगा। और 21 मार्च को यहाँ देखिए बराबर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर है। अब देखिए यह 21 जून है की स्थिति है, सूर्य का ताप यहाँ पर है। यहाँ 22 दिसंबर की स्थिति है, इसको देखिए। आगे हम लोग देखते हैं इस पर। जी, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति में सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्याताप होता है। माने दिसंबर में हम लोगों क्या क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है कि शीत ऋतु, शीत संक्रांति। और इस समय मकर रेखा पर क्या होता है? सर्वाधिक सूर्यातप होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। इस प्रकार इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। हम किस गोलार्ध में हैं? हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। हम किस में हैं? उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है? शीत ऋतु शुरू हो जाती है। जी,
21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त पर सीधा चमकता है। इस समय न तो उत्तरी ध्रुव और न ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और इस समय न तो वह उत्तरी ध्रुव और न ही दक्षिणी ध्रुव हमारा जो है सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन रात की अवधि बराबर होती है, यानी 12-12 घंटा के दिन रात होता है। विषुव रेखा पर सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है। क्या होता है? सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है। इन तिथियों को विषुव कहते हैं। विषुव 21 मार्च को वसंत विषु, 21 मार्च को वसंत विषु होता है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर को शरद विषु होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। पूरा सिस्टम सूर्य पर है कि सूर्य का प्रभाव जहां पड़ेगा तीव्र गति से वहां गर्मी होगी और सूर्य का प्रकाश जहां मध्यम होगा, जहां हल्का होगा, वहां शीत ऋतु होगी। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 21 मार्च और 23 मार्च को क्या होता है कि न तो दक्षिणी ध्रुव और न ही उत्तरी ध्रुव हमारी पृथ्वी का सूर्य की ओर झुका होता है। इस कारण क्या होता है? 12-12 घंटे की दिन रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक ताप होता है और इन तिथियों को हम विषुव कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। ठीक इसी प्रकार 23 सितंबर को शरद विषु होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सितंबर से हमारे यहाँ माना जाता है कि ठंडक बढ़ जाए, धीरे धीरे ठंडक की शुरुआत होती है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या है? शरद ऋतु यानी ठंडी की शुरुआत है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? वसंत ऋतु, यानी वहां धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत है। बसंत के साथ ही जो है गर्मी शुरू हो जाती है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिक होता है और इस अवधि में उत्तरी ध्रुव का दिन और दक्षिणी ध्रुव की रात इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और इस झुकाव के कारण 22 दिसंबर को अधिक होता है। इस अवधि में यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है और इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन और उत्तरी ध्रुव पे रात होती है। देखिए 21 जून को क्या है कि सबसे अधिक गर्म दिन है। सबसे अधिक झुकाव 21 जून को होता है, यानी आप देखिए कि 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 मार्च को अधिक होता है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन और दक्षिणी ध्रुव पर रात इसी प्रकार 23 सितंबर और 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है।
इस यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। कर्क, एक सामान्य जानकारी जो हमने अभी देखा है उस पर देखते हैं कि कर्क संक्रांति उत्तरी उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है। मकर संक्रांति दक्षिण दक्षिण अयनात मकर संक्रांत दक्षिण अयनात में क्या होता है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? लंबा दिन होता है। विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं। जी, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।